वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन। ओके, इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन में क्या है, आप हर बच्चे को मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन टू टाइप की है और वो है जनरेटर और मोटर के रूप में होता है। जो छोटा सा एग्जांपल आपको मैं स्टडी के रूप में बात करता हूँ, तो भाई आप इलेक्ट्रिकल मशीन का नाम आते ही तो आपके दिमाग में आता है कि मैं ऐसी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जनरेट करूं या उस इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जनरेट करूं। भाई दो ही बात है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जनरेट होना है तो जनरेटर होगा, और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जनरेट करना है तो मोटर होगा। ये टू टाइप की मशीन होती है इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन। भाई एक जनरेटर है, एक मोटर है। ओके, अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में हमारा अल्टरनेटर है और एसी मशीन इंडक्शन मशीन है। भैया आप एसी की भी बात कर सकते हो, पर इलेक्ट्रिकल मशीन जब नाम आएगा तो इसमें एसी डीसी होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीसी। तो डीसी में दो ही बात होगी, जनरेटर है और मोटर है। इलेक्ट्रिकल मशीन का काम क्या है? एवरीबडी नो इट इज कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एज ए मोटर। इट इज कन्वर्ट ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इट इज जनरेटर। आपको मालूम होना चाहिए, बस आपको सोचना है कि ये चीज होती है अकॉर्डिंग योर फेराडे सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग योर फेराडे सेकंड लॉ बेस पर आप बात करते हैं। यहां हम बात करते हैं कि जनरेटर की बात हो रही है और ये मोटर की बात हो रही है। आपसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं, तो आप मुझे बताइए जनरेटर कैसे घूमता है। जनरेटर का रोटेशनल पार्ट फिल्मिंग के राइट हैंड रूल के बेस पर काम करता है। जैसे कि ये आपका हाथ है, फिल्मिंग के राइट हैंड रूल के बेस पर हम बात करते हैं, तो ये हमारा इसका रोटेशनल डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा और ये हमारा मोटर है, और इस मोटर को हम बात करते हैं तो मोटर का रोटेशनल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का और ये राइट हैंड रूल है जनरेटर का। हमारे रोटेशनल की बात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डीसी मोटर का रोटेशनल कैसे होता है? अकॉर्डिंग योर फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल बेस पर मोटर का एंटी क्लॉकवाइज और फिल्मिंग का राइट हैंड रूल बेस पर क्लॉकवाइज होता है। किसका? जनरेटर का। भैया आपके दो हाथ हैं, जिसको आपको ऐसे याद रखना हो तो अगर हम ज्योतिष को दिखाने जाते हैं तो ये क्या है? ये तो मैन का, जिसे आदमी का है, और ये फीमेल का है। भाई ये मान के चलो ये हमारी लेडीज का है, तो ये मान के चलो आप तो खुद ये है और ये जेंट्स है। ये जेंट्स मतलब जनरेटर, और फीमेल है जो इस हाथ को, मोटर को रिप्रेजेंट करती है। भैया आपको ज्योतिष को हाथ दिखाते तो यही बात होता है। तो हमेशा याद रखना, ये जनरेटर कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, और मोटर कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। किसके नियम से? फिल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल बेस पर मोटर है, फिल्मिंग के राइट हैंड रूल बेस पर जनरेटर है। ये याद होना चाहिए आपको। और हम जनरेटर का जब नाम लिखते हैं तो हर बच्चे के माइंड में जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये भी इधर मोटर भी क्या करेगी आपकी? भाई यहां इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल में बदलेगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। और भाई सब ने आपको एक एक चीज है कि यहां पर, यहां जनरेटर का नाम आ रहा है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हम क्या होता है। अब दोनों में मेन पॉइंट क्या है मैं आपको फिर बताता हूं, कि इसमें दोनों की डिजाइनिंग में एक योक होता है। क्या होता है? योक है। अब उस योक में हम इसको, योक को फ्रेम कहते हैं। योक को क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। और इस फ्रेम में ये लैग होती है, और इसके बेस पर यहां पर ये टर्मिनल बॉक्स है जहां से इलेक्ट्रिसिटी लेना देना होता है, और ये दोनों का योक है। इस योक में यहां हम मैग्नेट को कनेक्ट करते हैं, और इस मैग्नेट की बात करते हैं, ऐसे हमारे मैग्नेट जुड़े होते हैं। और मैग्नेट किस पे जोड़े जाते हैं? आपके सामने है, योक के ऊपर जोड़ रहे हैं। ओके, आपको बनाना है। इसके बीच में, इसके यहां पर जो वाइंडिंग होती है, इस मैग्नेट के ऊपर वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को नाम दिया जाता है फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग है। इधर भी फील्ड वाइंडिंग है, एक एन होता है तो दूसरा एस होता है। ये हमारे इसमें दो मैग्नेट होते हैं,
जिसमें हम यो मैग्नेट को किससे यहाँ इनको स्क्रू से हम कसते हैं और किस पे सपोर्ट देते हैं इनको, योक पर, ये याद रखना है। और बीच में जो पार्ट है ये हमारा फ्रेम है जिसको हम कहते हैं, ये रोटेशनल वाला पार्ट है। इसमें हमारी वाइंडिंग जो होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। भाई इसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, आर्मेचर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी आर्मेचर बोलेंगे, हिंदी में भी आर्मेचर बोलेंगे, आपको याद रखना है। तो इस टाइप से जो वाइंडिंग होगी वो इसमें रोटेशनल जो पार्ट है, या ये फिक्स वाला पार्ट है और ये रोटेशनल पार्ट है। इस रोटेशनल में जो वाइंडिंग होगी इसका नाम आर्मेचर है। इस आर्मेचर वाइंडिंग हमारी किसके साथ जुड़ी होती है, आपको फिर बताता हूं। यहां पर एक तरह से ये आपका दो हमारे कॉपर सेगमेंट होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, कॉम्यूटेटर का, कॉम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंटों के साथ कौन जुड़ा होता है, ये कॉपर, ये हमारे सॉलिड है और ये कॉपर के सेगमेंट है। तो इनके बेस पर हम क्या बोलते हैं, इनको कॉम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में दिक् परिवर्तक, इंग्लिश में कॉम्यूटेटर। इस कॉम्यूटेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल, जैसे हमारे यहां पर इसमें जो जनरेट होगी, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी जनरेट होगी, वो अगर जनरेटर की बात करें या कोई की बात करें, आर्मेचर में हमेशा एसी जनरेट होता है। क्या होता है, एसी जनरेट होता है। और कम्यूटेटर का काम है, अगर हमारी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर में एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होगा, और मोटर की बात करें तो मोटर में उल्टा होता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये कम्यूटेटर दो टाइप का काम करेगा, मोटर में एज ए हमारा क्या, रिएक्टिफायर, और हमारा डीसी में, डीसी मोटर की बात हो रही है तो वहां पर एज ए इन्वर्टर। आपका इन्वर्टर क्या है, बैटरी से एसी जनरेट करता है, तो वही बात है। ये कम्यूटेटर हमारा इसमें लगा होता है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी को डीसी और डीसी को एसी में करने के लिए। लेकिन जनरेटर का नाम आएगा तो हमेशा याद रखना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और यहां पर इसके बाद इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, कम्यूटेटर के आगे कार्बन ब्रूस, क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। और कार्बन ब्रूसों के साथ हमारे जो कनेक्टर होते हैं वो सीधा किसके साथ जुड़े होते हैं, एक तरह से यहां हमने ऊपर टर्मिनल बॉक्स में दे दिए, सीधा हमारी सप्लाई ऊपर मिल सकती है। इसका दूसरा डायग्राम और बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये हमारा एक एन है तो दूसरा एस है, और ये आपको समझाने के लिए मैं दूसरा बना रहा हूं डायग्राम, जिससे कि हमारा डीसी मशीन को समझाना आसान होगा। और भाई यहां हमारा ये है कौन, आर्मीचर है, आपका आर्मीचर है ये। और इस केस में यहां पर हमारे यहां इस चीज के साथ मैं आपको बात कर रहा हूं, ये कौन है, आपके कॉपर सेगमेंट, ये कम्यूटेटर है। और ये हमारे, आप लोड को अगर जनरेटर नाम देंगे तो इसको लोड कहेंगे, और मोटर नाम देंगे तो सोर्स कहेंगे। ओके, तो यहां से हम इस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये कौन है, अपना आर्मेचर फ्रेम है। आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हो, किसमें होती है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर फ्रेम में होती है, ये याद रखना है। और आपको हर चीज का, दोनों का डायग्राम एक जैसा है। भाई ये दोनों एन और एस मैग्नेट है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और किसमें, आर्मेचर फ्रेम में। अगर जनरेटर है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, मोटर है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दोनों में सेम पार्ट है। और यहाँ ये कौन है, आपका कम्यूटेटर, कौन है ये, कम्यूटेटर है। और इस कम्यूटेटर का काम क्या है, अभी मैंने आपको समझाया। अगर जनरेटर है तो एसी को डीसी में करना है, और मोटर है तो डीसी को एसी में करना है। और सीधा हमारा एक कार्बन ब्रूस है, ये कौन है भाई, कार्बन ब्रूस, जो हमारे इसको कलेक्ट करती है और किसको देती है, लोड को सप्लाई। अगर हम, छोटी सी बात है, अगर मोटर है तो इसके ऊपर एक स्लिप रिंग और लगी होती है, क्या लगी होती है, स्लिप रिंग। क्यों, स्लिप रिंग क्यों लगाते हैं मोटर में, उसमें इसलिए लगाते हैं कि हमारा, जैसे कि हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वहां पे एक तरह से सर्किट बनता है और वहां स्पार्क जनरेट होता है, चिंगारी आपने देखी होगी, उससे इसमें आर्मेचर का जो फ्रेम है हमारा, कॉपर आर्मेचर का फ्रेम के साथ कम्यूटेटर जुड़ा था, उसमें कम्यूटेटर में गड्ढे पड़ जाएंगे, और उसको बचाने के लिए स्लिप रिंग यूज करते हैं फिर। और यहाँ पर हम लोग जैसे कार्बन ब्रूसी यूज करते हैं,
जनरली आप हमेशा देख सकते हैं कार्बन ब्रुश घिस जाती हैं और मोटर का जो स्पार्क बनना वो सारी चीजें कम हो जाता है और रिजल्ट नहीं देते हैं। फिर हम कोई भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे जाएंगे तो कार्बन ब्रुश चेंज कर देते हैं और वो आगे हमारा काम करने लग जाती है। तो ये बहुत सारी बातें जो आपको याद रखनी है। तो ये बात है हमारे किसकी, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है। क्या है, सबसे पहले योक है, बिल्कुल है। आपको बच्चे को मालूम होना चाहिए कौन है योक, बाहरी आवरण, हिंदी बोलूं तो बाहरी आवरण, बनावट जो होती है उसमें योक है। योग की बात करते हैं तो योग किसका बना होता है, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए योग किसका बना होता है, अकॉर्डिंग यूर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, रोल्ड कास्ट स्टील, ये डिपेंड करता है लोड के बेस पर। कास्ट आयरन जनरली छोटी मोटर्स, छोटी जनरेटर, कास्ट स्टील थोड़ा लोड ज्यादा होता है तो उसका कास्ट स्टील से बनाते हैं। और भी ज्यादा हैवी, जैसे कि हम कहते हैं डीसी सीरीज मोटर किसमें यूज होती है, हाई टॉर्क के लिए होती है। और उस केस में उसको योक, उसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होनी चाहिए, रोल्ड कास्ट स्टील की बनी होनी चाहिए। वो हैवी लोड के लिए होती है, उसमें हाई टॉर्क होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग योग को ध्यान में रखते हुए पहला है कास्ट आयरन, दूसरा है कास्ट स्टील, तीसरा है रोल्ड कास्ट स्टील। हैवी लोड के लिए रोल्ड कास्ट स्टील का यूज करेंगे और लाइट लोड के लिए कास्ट आयरन का यूज करेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात हो रही है किसकी, योग की। अब हमारा मैग्नेट की बात हो रही है। ये मैग्नेट है, टू मैग्नेट है, तो मैग्नेट के ऊपर हमारा ये कौन से मैग्नेट है आपको पता होना चाहिए। जनरली कोई जैसी बात करता है, हम यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है, टेम्परेरी मैग्नेट है, जिसके अलग अलग कैपेसिटी होती है। उनको बनाने के लिए इसको किससे बनाते हैं, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की प्लेट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की प्लेट से बनाए जाते हैं और ये हमारे मैग्नेट्स होते हैं। और ऐसे ही एक एन होता है तो दूसरा एस होता है। ये टू पोल्स होते हैं किसी भी मैग्नेट में। अब इसके बीच में यहां मैग्नेटिक लाइन निकलेगी, इसमें मैग्नेटिक लाइन इधर से निकलेगी और यहां एंटर करेगी। ये प्रोसेस होता है। तो यहां पर हमारा एक प्रोसेस चल जाता है, इससे कि हमारा इसमें हमारा फ्लक्स जनरेट होगा और हमारा इससे आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, सारी बातें होगी, रोटेशनल जनरेट होगा, सारी बातें होगी। तो ये बात क्लियर होती है। अब फिर मैं बोलता हूं आर्मेचर फ्रेम। आर्मेचर फ्रेम भी किसका बना होता है, एक किसके रूप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। किसके रूप में, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और इसमें हमेशा एक ही शब्द होता है कि ये, जैसे समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं भाई, ये हमारा ऐसा जाता है। ये योग हमारा जो फ्रेम है, इसमें ये, इनको हम स्लॉट बोलते हैं, स्लॉटों में वाइंडिंग होती है। तो ये भाई मेरे दांत हैं, दांतों के बीच में जंका, उसको स्लॉट बोला जाता है। तो यही इसको टीथ कहते हैं, किसके, आर्मेचर के टीथ कहते हैं। और वाइंडिंग किस में रखी जाती है, यहां पर वाइंडिंग होती है। और सेम टू सेम ऐसे मैं फिर स्लॉट इधर बना देता हूं, इसका स्लॉट इधर बना देता हूं। तो ऐसे ये स्लॉट्स होते हैं और वाइंडिंग इनमें होती है। और ये हमारे कौन है, टीथों के कवर है, ये टीथ है, ऐसे सेम टू सेम ऐसे। ऐसे टीथ होते हैं, ऐसे आगे तक जाते हैं। और बीच में यहां पर एक मैं आपको बताता हूं, यहां साफ्ट लगी होती है, साफ्ट में की लगी होती है। इसमें साफ्ट में क्या होती है, की। तो ये हमारा आर्मेचर फ्रेम है। आर्मेचर फ्रेम की डिजाइनिंग ऐसे होती है। तो ये किसका बना है, आपको फिर बता रहा हूं, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना है। तो हमेशा याद रखेंगे आर्मेचर फ्रेम चाहे मोटर का हो चाहे जनरेटर का हो, दोनों सेम ही बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं, हमेशा याद रखना, आर्मेचर फ्रेम किसके बने होंगे, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की प्लेटों से बने होते हैं और पतली पतली प्लेट से बने होते हैं। ओके, याद रखना है। और आपका फिर मैं कहता हूं, ये कौन है, आर्मेचर फ्रेम है, आर्मेचर फ्रेम है, याद रखना। इसमें कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, वो कॉपर वायर की होगी। वो मैं आगे बताऊंगा। आर्मेचर वाइंडिंग भी हमारी कई टाइप की होती है, जो उसको मैं आगे बताऊंगा। लेप और वेव होगी, जो आगे मैं बता दूंगा पूरा।
बस आपको फिर मैं कहता हूं यहां पर तीसरा पार्ट और है। ये कौन है? आपका कॉपर सेगमेंट है। ये क्या है? ये हमारा कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। ये तो कॉपर का सेगमेंट है, ये कॉपर का सेगमेंट, और बीच में कौन है? माइका है। ये क्या है? माइका है, जिसको अब्रक बोलते हैं हिंदी में। इसका सेपरेशन के लिए है। ये कौन है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या है? टू सेगमेंट होते हैं कॉपर के, और बीच में होती है माइका। इसके साथ हमारी क्या जुड़ी होती है? आर्मीचर वाइंडिंग। तो इनके साथ आर्मीचर वाइंडिंग जुड़ी होती है। एक प्लस का काम करता है तो दूसरा माइनस का। तो ये हमारे डीसी, भाई डीसी की बात हो रही है तो डीसी में क्या होता है? प्लस और माइनस होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे इसमें भी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। तो ये बात क्लियर हो गया, दो पार्ट हो गए हमारे। पोल भी दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके बेस पर हमारे टू पार्ट हो जाते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट में। तो ये बात क्लियर हो गई। भाई आप ये जानते हो ये कौन है? ये क्या है? आर्मेचर फ्रेम है। आर्मेचर फ्रेम किसका बना होता है? एवरीबॉडी नोन, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की प्लेट का बना होता है। पतली पतली प्लेट्स होती हैं। इसमें ये किसके ऊपर लगा होता है? शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। और शाफ्ट में क्या होता है? की, जिससे शाफ्ट और दोनों को लॉक किया जाता है, तो एक साथ शाफ्ट के साथ घूमता है। इसमें ये क्या है? रिबिट ठोकने के लिए होल्स हैं। रिबिट ठोकने के लिए होल्स है, जो दो काम करते हैं। एक तो प्लेटों को टाइट बांधने के काम करते हैं, दूसरा इसमें से एयर पास होती है जो कूलिंग का काम करते हैं। ये स्लॉट्स क्या काम करते हैं? इसमें जो होल है, ये होल दो काम के लिए बनाए गए हैं। एक तो लॉकिंग के लिए, प्लेटों की लॉकिंग करने के लिए वी आर नीड ऑफ होल, उसमें रिबिट ठोक देते हैं। ओके, और दूसरा इससे एयर पास होगी, जिससे कूलिंग का काम होगा। भाई क्लियर है? इसमें आर्मेचर फ्रेम में जो होल होते हैं उनका काम दो होते हैं, एक तो कूलिंग का और एक लॉकिंग का, जिसमें रिबिट ठोक के उसको लॉक किया जाता है किनको? प्लेटों को। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं इसमें कौन सी वाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्लॉटों के बीच में होती है, और स्लॉटों के दोनों तरफ ये क्या है? टीथ है। ओके, जैसे कि हमारे, मैं आपको बोलता हूं, आपके दांत हैं, दांतों के बीच में जो जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको कहते हैं स्लॉट्स। याद रखना, आपके वही बात यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है? कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर में कितने पार्ट हैं? टू पार्ट। ये कॉपर सेगमेंट है और बीच में माइका है, इसको सेपरेशन देती है, क्योंकि एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव का काम करेगा। क्योंकि हम आगे इसके साथ क्या जुड़ेंगे? कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस कहाँ जुड़े होते हैं? इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। कार्बन ब्रूस किसके ऊपर जुड़े हुए हैं? हमेशा ये कार्बन ब्रूस हैं जो किसके ऊपर जुड़े हुए हैं? कम्यूटेटर के ऊपर, जिनका काम है कलेक्ट ऑफ चार्ज। कलेक्ट ऑफ, इनका जो भी इंड्यूस जो होता है, ये कलेक्ट करते हैं और लोड को देते हैं, सप्लाई को, और टर्मिनल के द्वारा हम लोड को देते हैं और बल्ब जल जाता है। तो ये हमारा एक तरह से, अगर जनरेटर की बात करते हैं तो ये लोड होगा, अगर मोटर की बात करते हैं तो डीसी सप्लाई दी जाएगी इस पॉइंट से। तो ये दोनों बात है कि हमारा जनरेटर है जो मोटर का भी काम कर सकता है और मोटर जनरेटर का भी काम कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, मोटर का जब डिजाइनिंग करते हैं तो स्लिप रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग यूज करते हैं, जिससे कि भाई इसमें हमारा जो कम्यूटेटर उसमें गड्ढे नहीं पड़ते हैं। अगर स्लिप रिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हम डीसी सप्लाई देंगे तो वहाँ स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक होगा तो चिंगारी उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी तो उसमें स्ट्रोक से उसमें गड्ढे पड़ सकते हैं और उसमें लॉसेज बढ़ जाएंगे, बहुत सारा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कत होगी। इसलिए स्लिप रिंग यूज करते हैं उसके इसमें। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ये डीसी जनरेटर, डीसी मोटर का ओवरव्यू है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आगे मैं इसके टाइप और एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर आपके घर में, आपकी लाइफ में जुड़े होते हैं। छोटा सा एग्जांपल, हर बच्चे के पास मोटरसाइकिल या कार होती है। मोटरसाइकिल में या कार में जिसका स्टार्ट करने का सिस्टम है वो डीसी मोटर है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए जो लगाया जाता है डायनामा, उसको डायनामा वर्ड देते हैं, और डायनामा है हमारा डीसी जनरेटर, जिससे हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। ये हमारे हर बच्चे के घर में, कार में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में, सब में चीजें होती है। बस याद रखना है। यहाँ तक कि किसान बुग्गा में जो आगा लगा होता है वो डायनामा होता है, जिससे लाइट जलाते हैं।
ये हमारा डीसी जनरेटर और मोटर का प्रैक्टिकल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ मैंने बताया है। ठीक है, थैंक यू। आपके दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। आज मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।